जेल सुपरिटेंडेंट ने जैसे ही किताब उठाकर दीवार की तरफ फेंकी, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किताब दीवार के आर पार चली जाएगी। वो हैरान हो गया और धीरे धीरे खड़ा हुआ। जब वो पास जाकर दीवार को देखने लगा तो पाया कि जो दीवार पहले ठोस लगती थी वो दरअसल कीचड़ से सनी हुई एक अखबार की शीट थी और वहीं पर एक गड्ढा बना हुआ था। क्या कैदी इसी रास्ते से भागा है? वो ज्यादा सोचने का रिस्क नहीं ले सका था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर को बुला लिया। इंस्पेक्टर ने आते ही हालात देखे और बिना वक्त गंवाए सुरंग में घुस गया। लेकिन अंदर जाते ही उसे झटका लगा। वो सुरंग पूरी तरह से खोदी ही नहीं गई थी। अंदर से दीवार अभी भी ठोस थी, यानी कैदी यहाँ से नहीं भागा बल्कि सुरंग जानबूझकर एक खास एंगल पर बनाई गई थी। इंस्पेक्टर जैसे ही वापस मुड़ने लगा उसका पैर फिसला और वो अंदर जा गिरा। बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया और तुरंत रस्सी खींची ताकि बाहर खड़े गार्ड उसे खींचकर बाहर निकाल सके। काफी मेहनत के बाद वो बाहर आया। जब सुरंग को नापा गया तो उसकी लंबाई करीब 30 मीटर निकली। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, आखिर इतनी गहराई तक कोई सिर्फ 6 महीने में खुदाई कैसे कर सकता है। तभी इंस्पेक्टर ने पास रखी एक स्टील की चम्मच उठाई और कहा, यही है उसका हथियार। फिर उसने बताया कि कैदी ने दीवार को तेजी से कमजोर करने के लिए नमक का इस्तेमाल किया। तो वह कैसे पता? उसके खाने से। हर दिन जब खाना आता वो औरत सूप या सब्जियों का रस दीवार पर लगाती ताकि मिट्टी जल्दी गल जाए। फिर दिन रात चम्मच से खुदाई करती रहती। लेकिन इतनी मेहनत के लिए उसे वक्त चाहिए था, इसलिए उसने जेल से ढेर सारी किताबें मंगवा ली, ये कहकर कि वो पढ़ाई कर रही है। असल में उन किताबों का दूसरा इस्तेमाल था, छेद को छुपाने के लिए। वो मिट्टी को बराबर किताब के पन्नों पर लगा दी, उन्हें भिगोकर दीवार पर चिपका देती। इससे दीवार बिल्कुल वैसी ही दिखती थी और रूटीन चेकिंग में कोई शक नहीं होता। जहाँ तक मिट्टी के निपटारे की बात है, जेल पहाड़ पर बनी थी और वहाँ तेज हवाएं चलती थी। वो बस मिट्टी को खिड़की से बाहर फेंक देती, बाकी काम हवा कर देती। 6 महीने बाद सुरंग 6 महीने बाद सुरंग तैयार थी और उसका प्लान अब एक्शन में आने वाला था। क्योंकि वो महीनों से सेल के अंदर थी, कोई उसका नाम तक भूल चुका था। उसी दिन जेल में वीआईपी विजिट चल रहा था। सभी अधिकारी मीटिंग में बिजी थे, गार्ड्स चापलूसी में। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो औरत अब सेल में नहीं बाहर थी। तुम सोच रहे होगे मैं बिना दिखे कैसे निकल गई? क्योंकि लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। तुम्हारे हाथ में अगर हथौड़ा हो तो तुम्हें हर चीज कील जैसी लगेगी। जब गार्ड खाना देने पहुंचा तो देखा कि औरत दरवाजे के पास नहीं आई। उसे शक हुआ, वो अंदर गया और वहां सिर्फ खाली कमरा मिला। तब तक वो औरत जेल की एक गाड़ी के नीचे छुप चुकी थी। जैसे ही अलार्म बजा पूरी जेल में हड़कंप मच गया। सुपरिटेंडेंट ने वीआईपीज़ को